Hello friends, welcome to Kalsi Estate. So today's presentation is Sai World City Phase 2 at Panvel by Paradise Group. So let's begin with the presentation. तो दोस्तों साई वर्ल्ड सिटी जो है ये पनवेल में है और ये पैराडाइज ग्रुप का प्रोजेक्ट है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पैराडाइज ग्रुप जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं काफ़ी उनका लग्जरी प्रोजेक्ट होता है। तो ये भी जो साई वर्ल्ड सिटी है ये अपने आप में काफ़ी यूनिक प्रोजेक्ट है और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और ये पलास पे फाटा पर है एट पनवेल जंक्शन पर। तो हम लोग सीधा सीधा पनवेल बोलेंगे क्योंकि पनवेल स्टेशन इससे काफ़ी दूर नहीं है। और दूसरा ये जो आप देखेंगे बिल्डिंग का एलिवेशन है ये करीबन 32 एकड़ का लैंड पार्सल है और यहाँ पर आप 3 बिल्डिंग देखोगे ये इन्होंने पहले बांधा हुआ था जिसका पोजीशन अभी मार्च में दे रहे हैं, ओसी आ चुका है, ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो ये 3 बिल्डिंग जो है फेस 1 में बना था। उसके बाद यहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसका नाम मैनहट्टन है, ये भी फेस 1 के अंडर आता है। आज हम लोग बात करेंगे 1, 2 एंड 3 ये 3 बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। तो टोटल लैंड पार्सल 32 एकड़ का लैंड पार्सल है और इसमें जो इसमें क्लब हाउस दिया है, जो थीम दिया है और साई वर्ल्ड सिटी जो नाम रखा है, वर्ल्ड सिटी से रिलेटेड इसके लिए रखा है नाम ताकि 13 डिफरेंट कंट्रीज को जिस लैंडमार्क से जाना जाता है उसका आइकॉन इसमें क्लब हाउस के अंदर रखा गया है। तो आप इस प्रोजेक्ट का जब क्लब हाउस भी देखोगे तो वो मैं भी पहली बार देख रहा हूँ ऐसा क्लब हाउस। तो समथिंग डिफरेंट है और बहुत ही मज़ेदार क्लब हाउस है और बिल्डिंग तो अपने आप में अच्छी है, फ्लैट तो अपने आप में काफ़ी अच्छा बन रहा है, पर क्लब हाउस जो है वो समथिंग डिफरेंट बनाया हुआ है जो कि आगे आप देखोगे। और 13 डिफरेंट कंट्रीज का लैंडमार्क लिया हुआ है। जैसे पेरिस को पेरिस टावर से जाना जाता है तो वो उसका एक मॉडल बना के क्लब हाउस में रखा है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी से जाना जाता है तो उसका एक मॉडल बना के उस क्लब हाउस में रखा हुआ है। तो आपको क्लब हाउस में तो मज़ा आएगा ही आएगा, इस कॉम्प्लेक्स में भी रहने का मज़ा आएगा। तो दोस्तों फेस 2 की हम लोग जो बात कर रहे हैं वो 1, 2, 3 बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का नाम है बेलाजो एंड बेसिलिका और इसके पहले ये मैनहट्टन और उसके पहले जो इन्होंने 3 बिल्डिंग बांधा था जो कि यहाँ पर है। पहले जो 3 बिल्डिंग बांधा था वो यहाँ पर है, जिसका एक का नाम है मेरीना, दूसरा ओपेरा और तीसरा जो है वो एक्रोपोलिस है। ये तीसरा एक्रोपोलिस। तो इस बिल्डिंग में आप देखोगे जो नीचे की तरफ आप देखोगे 3 लेवल पोडियम पार्किंग दिया हुआ है और बिल्डिंग के नीचे भी 3 लेवल पोडियम पार्किंग है जो कि इस प्लेट को दोनों बिल्डिंगों में एक्सटेंड किया यहाँ से यहाँ तक। तो ये बीच का लेवल जो हो जाता है मल्टी लेवल कार पार्किंग हो जाता है और यहाँ के नीचे वाले लेवल को हम लोग पोडियम पार्किंग बोल सकते हैं। तो सारा प्लेट जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है और इस मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपर सारा एबिलिटीज बीच में यहाँ पर दिया हुआ है जो कि काफ़ी स्पेस है, लंबा अंदर तक स्पेस दिया हुआ है। और ये 3 बिल्डिंग का जो हैबिचुअल फ्लोर्स अगर आप देखोगे तो 30 हैबिचुअल फ्लोर है। मतलब इसमें हो गया ग्राउंड 3 लेवल पोडियम पार्किंग, 4th लेवल विल बी एमिनिटीज एंड आफ्टर दैट 30 हैबिचुअल फ्लोर्स। तो आज जो हम लोग बिल्डिंग की बात कर रहे हैं उस बिल्डिंग का नाम है पलाजो बेलेजो एंड बेसिलिका, डेवलप्ड बाय पैराडाइज ग्रुप एंड द प्रोजेक्ट नेम इज साई वर्ल्ड सिटी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे है और यहाँ पर आप देखेंगे पनवेल स्टेशन है। पनवेल स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं, आप थोड़ा सा आगे आते हो तो ये पनवेल जंक्शन है यहाँ पर। अदरवाइज इस एरिया को आप पलास पे फाटा भी बोल सकते हो। तो ये रास्ता जो है गोवा की तरफ जाता है, जो रास्ता गोवा की तरफ जाता है उस जंक्शन के ऊपर ये प्लॉट है। तो काफ़ी अच्छे लोकेशन पे प्लॉट है और पनवेल स्टेशन भी जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है इससे। तो काफ़ी अच्छे लोकेशन पे ये प्लॉट है और करीबन 32 एकड़ का प्लॉट है ये। तो यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग इमेजेस आप देखोगे जो कि 13 अलग अलग कंट्रीज से लिया हुआ है। उसके मॉडल्स, उसके आइकॉन्स जिस कंट्रीज से जिस आइकॉन से जाना जाता है वो क्लब हाउस में दिया हुआ है। इसके लिए इसका नाम जो रखा है साई वर्ल्ड सिटी। तो दोस्तों फ्लैट के अलावा, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के अलावा, एमिनिटीज़ के अलावा इसमें जो आउटर एमिनिटीज़ जो है वो काफ़ी अच्छा एमिनिटीज़ डेवलपर ने दिया हुआ है। जैसे 40+ एमिनिटीज़ है जिसमें आपको बहुत अच्छा ग्रीन पार्क और रिवर प्रोमेनेड्स मिलता है। फिर उसके बाद स्पा और रिलैक्सेशन जोन है, जॉगिंग ट्रैक्स है, स्विमिंग पूल विद पार्टी डेक एंड टेनिस एंड इंडोर गेम्स and in other things you will see well designed spaces with exotic luxurious and technology
वर्ल्ड क्लास शॉपिंग प्लाजा है, ब्रांडेड स्टोर्स है, फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स, कैफेज एंड फैशन स्ट्रीट्स आर देयर। उसके बाद बिजनेस प्लेटफॉर्म में फैसिलिटीज लाइक बिजनेस सेंटर और कॉन्फ्रेंस रूम दिया हुआ है, एंड हाई टेक सिक्योरिटी विद सर्वेलेंसेज एंड सीसीटीवी कैमरा वेरेवर रिक्वायर इट इज गिवन इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर आप देखोगे ये प्लाजो है, ये बेलेजियो है, ये बेसिलिका है। सो ग्राउंड प्लस 3 लेवल पोडियम पार्किंग, जिसके अंदर मल्टी लेवल कार पार्किंग भी दिया हुआ है। उसके बाद 30 हैबिचुअल फ्लोर है, और इसमें आप देखोगे ये कॉम्बिनेशन जो है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 2.5 एंड 3 BHK फ्लैट्स। तो जो साइजेस ऑफ द फ्लैट भी इस पर रखे हुए हैं, काफ़ी अच्छे और डिसेंट साइजेस रखे हुए हैं। और यहाँ पर आप देखोगे ये फेस 1 है, और इसके बीच में यहाँ पर इन्होंने क्लब हाउस दिया हुआ है। तो क्लब हाउस का शेप भी आप देखोगे ये शिप के जैसा शेप बना हुआ है, और ये देखने में ऐसा छोटा लगता है, लेकिन करीबन ये 5 फ्लोर्स का क्लब हाउस है। और उसके ऊपर जो है सारा स्विमिंग पूल और एमिनिटीज 5 फ्लोर के अंदर, प्लस ऊपर डेक के ऊपर जो है स्विमिंग पूल वगैरह दिया हुआ है। So in one complex you get everything. It's a green city, it is entertainment city, in luxury city, sports city, fashion city, health city, secure city and business city. In one complex you are getting everything inside this complex. तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे ये क्लब का ये स्विमिंग पूल विद पार्टी डेक है, जो कि क्लब के ऊपर बना हुआ है, 5th फ्लोर के ऊपर है ये। और ये दूसरे एमिनिटीज का पिक्चर है, जो कि डिजाइनर कोर्टयार्ड हम लोग बोल सकते हैं इसको, जो कि काफ़ी अच्छी तरह बना हुआ है। बच्चे खेल सकते हैं यहाँ पर, काफ़ी पाम ट्रीज यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ग्रीनरीज काफ़ी दिया हुआ है डेवलपर ने, तो उससे जो है ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी ग्लैमरस लगता है। अदरवाइज भी नीचे आप देखोगे काफ़ी लाइटिंग्स वगैरह दिया हुआ है, और ये जो एरिया है ये मेडिटेशन एरिया है, और बहुत ही ग्लैमरस लुक है कॉम्प्लेक्स का। और इस तरफ आप देखोगे रूफ टॉप केफ एरिया दिया है, तो दिस इज कैफे एरिया। नॉर्मली इसको लोग एम्पी थिएटर बोलते हैं, लेकिन ये है परफॉर्मेंस स्टेज, जो कि वुडन फ्लोरिंग का बना हुआ है। यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है। एम्पी थिएटर तो कॉमन वर्ड है, परफॉर्मेंस स्टेज जो है ये थोड़ा सा यूनिक वर्ड है, और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छी तरह बनाया हुआ है। फिर यहाँ पर पाम कोट्स विद सिट आउट्स दिया हुआ है, पाम ट्रीज यहाँ पर दिया हुआ है, इसके लिए इसका पाम कोट नाम रखा हुआ है। और टेरेस टॉप स्काई लॉन्ज यहाँ पर दिया है, जो कि अगेन लाइटनिंग्स और जो ब्राइट लाइट आप देख रहे हैं काफ़ी बहुत बढ़िया है अपने आप में। किड्स प्ले जोन में भी आप देखेंगे काफ़ी यूनिक एमिनिटीज़ दिया हुआ है। देन देयर इज़ अ साइकिलिंग ट्रैक एंड जॉगिंग ट्रैक, काफ़ी वाइड साइकिलिंग एंड जॉगिंग ट्रैक दिया हुआ है। So again, this is party lawn which is attached to banquet hall. तो दोस्तों ये एलिवेशन है बिल्डिंग का, काफ़ी शार्प लुक है बिल्डिंग का, और अपने आप में काफ़ी बिल्कुल डिसेंट और शार्प लुक है। और उसके बाद लेफ्ट साइड में यहाँ पर आप देखोगे ये जो है जो स्विमिंग पूल जो बनाया है डेवलपर ने, पैराडाइज ग्रुप ने, इस प्रोजेक्ट में साई वर्ल्ड सिटी के अंदर जो स्विमिंग पूल बनाया है, ये देखने में भी अपने आप में पैराडाइज लगता है। और दूसरी बात इसका जो फील जो आता है, ये रिसोर्ट के जैसा फील है, रिसोर्ट का जैसा इसका फील है। तो काफ़ी देखने में काफ़ी रिच और रॉयल है। और यहाँ पर भी आप देखोगे चिल्ड्रंस प्ले एरिया विद प्ले इक्विपमेंट, जैसा स्लाइडिंग वगैरह दिया हुआ है स्विमिंग पूल पर। तो अगेन दिस लुक्स लाइक अ रिसोर्ट। तो बच्चे और बड़े सभी इंजॉय करेंगे इस क्लब हाउस को, और यहाँ पे रहना भी पसंद करेंगे। और दोस्तों ये क्लब हाउस की मैं बात कर रहा था, जो कि 5 फ्लोर्स का क्लब हाउस है। ये इसका एंट्रेंस है यहाँ पर। और आप स्विमिंग पूल आप देखेंगे ये बिल्कुल ऊपर दिया हुआ है, 5th फ्लोर के ऊपर दिया हुआ है। काफ़ी लाइटनिंग्स है स्विमिंग पूल के अंदर, यहाँ पर वाटरफॉल है, और ये साइड में आप देखेंगे ये सन डेक एरिया है यहाँ पर। और इसके बाजू में भी कुछ पाम ट्रीज लगा हुआ है। तो ये शिप के जैसा इसका शेप है। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ आइकॉन्स क्लब हाउस के अंदर दिया हुआ है, जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ये पेरिस टावर है। ऐसे करीबन 13 कंट्रीज के आइकॉन्स मॉडल्स इस क्लब हाउस में रखा हुआ है। फिर दूसरे एमिनिटीज में आप देखेंगे यहाँ पर बैंक्वेट हॉल है, मिनी थिएटर है, डीजे एंड कराके रूम है, प्री फंक्शन पार्टी एरिया and temple. So there is a fully equipped gym, massage and spa room, indoor games, then food court and cafe, music and dance studio, well-stocked library,
एंड चिल्ड्रंस क्रीची एरिया। ये चिल्ड्रंस क्रीची एरिया भी अपने आप में काफ़ी अलग बना हुआ है, काफ़ी डेकोरेटिव है, क्योंकि 2 साल या 1 साल के बच्चे इसमें जाते हैं ज़्यादातर क्रीची में, तो उनको ये कलरफुल इमेज और लाइटनिंग्स देखकर यहाँ पर रहने का भी मज़ा आएगा। तो ये क्रीची का भी डिज़ाइन कुछ यूनिक है, कुछ हटकर है और काफ़ी लग्जरियस। दोस्तों, ये साई वर्ल्ड सिटी का मेन एंट्रेंस गेट है, एक एंट्री है, एक एग्जिट है। यहाँ पर काफ़ी लार्ज ग्रैंड एंट्रेंस दिया हुआ है और प्रोजेक्ट नेम तो आप जानते हैं, साई वर्ल्ड सिटी, विच इज़ डेवलप्ड बाय पैराडाइज ग्रुप। और नीचे भी आप देखेंगे डबल हाइटेड डिज़ाइनर लॉबी है। लॉबी भी आप देखेंगे काफ़ी लग्जरियस लुक है लॉबी का। और उसके बाद आप बिल्डिंग को भी यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर डेक दिया हुआ है और फ्रेंच कट विंडोज़ है, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन, ब्राइट लाइट और व्यू भी आपके फ्लैट से सामने खुला रहे। फिर ये जो डेक जो है, जैसा मैं बोल रहा था, काफ़ी बड़ा डेक दिया हुआ है। ये आप देखेंगे करीबन 5 फीट का डेक है ब्रेथ में, और लेंथ में तो पूरा ही कवर किया हुआ है। उसके साथ में वर्टिकल गार्डन के लिए जगह दिया हुआ है। सैंपल फ्लैट, ये दोनों तरफ आप देखेंगे सैंपल फ्लैट है। वॉशरूम के अंदर डेफिनेटली सीपी, सैनिटरी फिटिंग्स जो भी होगा सारे ब्रांडेड फिटिंग्स है। और 24/7 सिक्योरिटीज़ है, कैमरास जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं। इंटरकॉम और वीडियो डोर फोन जो है वो हर एक फ्लैट के अंदर दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये जो फ्लोर प्लान है, ये है पैलेज़ो का फ्लोर प्लान। तो इसमें आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फ्लैट है। तो ये पैलेज़ो का फ्लोर प्लान है। और उसके बाद आप देखेंगे ये बेलेजियो और ये बेसिलिका। तो ये बेसिलिका का फ्लोर प्लान है। और इसमें जो कारपेट एरियाज, अगर तीनों बिल्डिंग की मैं बात करूँ तो 713:2 BHK कारपेट एरिया, एंड प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 1.07 CR प्लस स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST विल बी ऑल सेपरेट। और जो 800 कारपेट है वो प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 1.19 CR प्लस अदर चार्जेस। और 872 कारपेट जो कि 2.5 BHK है, प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 1.42 CR प्लस अदर चार्जेस। एंड 3 BHK जो कि 1096 कारपेट है, प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 1.59 CR प्लस अदर चार्जेस। सो दोस्तों, पैराडाइज ग्रुप जो है वो काफ़ी ब्रांडेड डेवलपर है। इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है। और यहाँ पर आप देखोगे इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, जैसे साई वर्ल्ड एम्पायर, पैराडाइज मॉल, साई वर्ल्ड रिट्रीट, साई वर्ल्ड लीजेंड, साई सिम्फनी, साई आराध्या एंड साई आइकॉन। और अभी जो हम लोग बात कर रहे हो साई वर्ल्ड सिटी के बारे में बात कर रहे हो, जो कि पनवेल में है। तो इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, खारगर, लोनावाला, कल्याण, ये सारे जगह पर इनके करीबन आज की तारीख में 6 से 7 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। दूसरा, पनवेल अपने आप में काफ़ी डेवलप्ड हो रहा है। इन शॉर्ट में आपको बताऊँ, मेरे हर एक वीडियो में जो भी डोंबिवली, कल्याण, बदलापुर, इस एरिया को लेकर जो डेवलपमेंट हो रहा है, न्यू बॉम्बे, उसके बाद जो नवा सेवा पोर्ट है उस एरिया को लेकर, तो ये सारा बेल्ट जो अपने आप में काफ़ी डेवलप्ड हो रहा है। पनवेल को लेकर सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो है, जो कि एयरपोर्ट आ रहा है, वो थोड़ा सा डिले हुआ है, पर डेफिनेटली वो 2 साल में अब शुरू हो जाएगा। उसके बाद मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जो कि सिवरी से चिरले विलेज कनेक्ट होगा, जो कि न्यू बॉम्बे पे है। तो अगर यहाँ से आपको ट्रैवल करना है, सिवरी मुंबई आना है, तो इस यहाँ से आपको मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से आप जल्दी आ सकते हो। फिर विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर डेवलप हो रहा है। पनवेल करजत सबअर्बन रेलवे रूट डेवलप हो रहा है। CST पनवेल फास्ट ट्रेन एलिवेटर कॉरिडोर आ रहा है। न्यू कोस्टल रोड डेवलप हो रहा है। नवी मुंबई स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ रहा है, जो कि IT और इंडस्ट्रियल हब होगा। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे 94 किलोमीटर से और आगे डेवलप हो रहा है, तो यहाँ से पुणे ट्रैवल करना थोड़ा और बेटर और फास्ट हो जाएगा। और एक बाईपास रोड भी बन रहा है, जो कि खंडाला को बाईपास होते हुए, खंडाला लोनावाला को बाईपास होते हुए आगे पुणे एक्सप्रेस वे को ज्वाइन करेगा। क्योंकि आज के तारीख में खंडाला और लोनावाला जो है, वहाँ पर सीज़न के टाइम पे, सीज़न होए या नहीं होए, ज़्यादातर वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो उसके बाजू में से एक लिंक रोड बोलते हैं या बाईपास रोड बोल रहे हैं, तो वो बाईपास रोड जो है वो बहुत जल्दी कनेक्ट होगा, जो आपका टाइम जो है 25 मिनट का टाइम टूवर्ड्स पुणे जाने के लिए उसमें बचेगा। देन प्रपोज 16 प्लेटफॉर्म्स आता है, जो कि पनवेल टर्मिनस बन रहा है, तो 16 प्लेटफॉर्म रेलवे प्लेटफॉर्म्स और आगे पनवेल में, पनवेल रेलवे स्टेशन पर और बन रहा है आगे। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भी आ रहा है, एक जो कि नवा सेवा के नाम से जाना जाता है, जो कि
एक पोर्ट जो है वो चिरले विलेज के आसपास ही होगा, न्यू बॉम्बे में, जहाँ पर लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी का चांसेस ज़्यादा है वहाँ पर। और फिर उसके बाद मेजर स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, सिनेमाज, बिग बाजार, डी मार्ट, ये सारा इस विसिनिटी के नज़दीक ही है। तो दोस्तों ये जो फेज 3 जो है उसके बाद ये आप सर्कल में आप देख रहे हैं, ये आगे फेजेस में आएंगे और 3-3 बिल्डिंग करके लॉन्च होगा। तो करीबन फेज 3, फेज 4, फेज 5 तक ये प्रोजेक्ट जाएगा और ये 32 एकड़ का लैंड पार्सल है। और इस 3 बिल्डिंग का जो कि फेज 2 है, इसका जो पोजीशन है वो दिसंबर 2023 में पोजीशन है। So for booking, you can call me on my number 7400138561. Thank you for watching this presentation, and don't forget to like, subscribe and share to this channel, because sharing is caring. And see you again with one more project, one more developer very soon. Bye bye. Take care.